आप सभी को नमो बुद्धाय। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे सुने, उसकी बातों से लोग प्रभावित हों, लेकिन ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि जो आप कह रहे हैं वह आपके खुद का अनुभव ना हो। बुद्ध ने कहा है, अनुभव द्वारा कहा गया आपका एक शब्द भी जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। एक छोटी सी कहानी जिसे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले एक प्रार्थना है। कहानी के बीच में कृपा कर किसी निष्कर्ष पर ना पहुँचे। कहानी को अंत तक सुने, उसके बाद जो भी आपकी राय बने उसे व्यक्त करें। एक भिक्षु एक जंगल में अकेले रहते थे। उनके सभी आश्रय शून्य हो गए थे। आश्रय क्या होते हैं यह आप इस कहानी में आगे जानेंगे। उन भिक्षु की खासियत यह थी कि उनको एक ही उपदेश आता था। उनके पास कहने के लिए ज़्यादा बातें नहीं थी। इसी कारण से उनका कोई भी शिष्य नहीं था, क्योंकि अगर कोई उनका शिष्य बनता भी था तो वह एक ही बात को बार बार सुनकर पक जाता था और वह उनके पास से भाग जाता था। वे रोज रोज उसी उपदेश को दोहराते थे, चाहे कोई सुने या ना सुने। उनके उपदेश में एक भी शब्द नया नहीं होता था। वे हमेशा उन्हीं पुराने शब्दों को दोहराते रहते थे। इसके पीछे कारण यह भी था कि उन्हें और कुछ आता भी नहीं था। लेकिन जंगल के देवता उनके उपदेशों को सुनते थे और जब उनका उपदेश समाप्त हो जाता था तो जंगल के देवता साधुकार करते थे, उन्हें धन्यवाद देते थे। सारा जंगल गूंजता था, साधु साधु साधु। एक दिन 500 शिष्यों वाले 2 त्रिपिटकधारी भिक्षु उनके पास आए। उन्होंने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। तब भिक्षु ने कहा, मुनिवर, मैं हर रोज उपदेश देता हूँ। यह पूरा वन और इसके देवता मेरा उपदेश सुनते हैं, परंतु मेरा उपदेश एक ही जैसा है। यह पूरा वन मेरा उपदेश सुन सुनकर उब गया होगा, लेकिन अपने बड़प्पन के कारण यह हर बार मेरा उपदेश सुनता है और मुझे धन्यवाद कहता है। इस वन के देवता अपने बड़प्पन के कारण मेरे उपदेश को सुनते हैं और मुझे धन्यवाद कहते हैं। परंतु आज आप यहाँ आए ही हैं तो कृपा कर उन्हें कुछ नया सुनाइए। मैं भी सुनूंगा और देवतागण भी आनंदित होंगे। जब मेरे एक उपदेश से ही इस पूरे वन में साधु 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 गूंजने लगता है तो आप तो महाज्ञानी हैं, त्रिपिटकधारी हैं, आपके 500 शिष्य हैं। आपके ज्ञान को सुनकर तो इस जंगल के देवता और भी प्रसन्न होंगे। उस भिक्षु की बात सुन वे दोनों त्रिपिटकधारी भिक्षु अपने मन ही मन में मुस्कुराते हैं और सोचते हैं, इस जंगल में अकेले रहने के कारण अवश्य यह भिक्षु पागल हो गया है। कैसे देवता, कहाँ के देवता, यह किनकी बातें कर रहा है? और भला कोई एक ही उपदेश बार बार देता है? यह अवश्य ही पागल हो गया है। फिर उन दोनों भिक्षु ने बारी बारी से उपदेश दिया। वे बड़े ज्ञानी थे। त्रिपिटक उन्हें कंठस्थ था।
बुद्ध का प्रत्येक वचन उन्हें याद था। इसी तरह उपदेश पूरा हुआ। लेकिन एक बात उस भिक्षु को खटक रही थी कि आज देवताओं ने कुछ कहा क्यों नहीं। आज सभी देवता कहाँ चले गए। ये रोज मेरा उपदेश सुनते थे और पूरा जंगल साधु 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 से भर जाता था, परंतु आज तो इतना ज्ञान बटा, वे आज कुछ बोले ही नहीं। उस भिक्षु की बात सुन वे दोनों त्रिपिटकधारी उस भिक्षु से कहते हैं, तुम ही कुछ कहो, तुम ही उपदेश दो, क्या पता तुम्हारे देवता कुछ बोल पड़े। वह भिक्षु बड़ी संकोच से अपने आसन पर जाता है और बैठकर उपदेश देना शुरू करता है। जैसे ही वह भिक्षु उपदेश देना शुरू करता है, पूरे जंगल में अहोभाव से भर उठता है। पूरे जंगल में चारों तरफ से धन्यवाद की आवाजें आने लगती है। साधु 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 की आवाजें आने लगती है। जंगल के देवता भी उस भिक्षु के उपदेश के लिए धन्यवाद कहते हैं। वह दोनों त्रिपिटकधारी यह देखकर बहुत चौंकते हैं। पहले वे दोनों सोच रहे थे यह भिक्षु पागल है, अब वे सोचने लगते हैं कि देवता पागल है, जो इस भिक्षु के उपदेश को सुनकर धन्यवाद कह रहे हैं। भला इसके उपदेश में ऐसा है ही क्या। वे दोनों भिक्षु तुरंत वहां से निकल पड़े और बुद्ध के पास जा पहुंचे और उन्हें यह सारी घटना बताई। बुद्ध ने उनसे कहा, सत्य शास्त्र में भी नहीं, शब्द में भी नहीं, सत्य भौतिक ज्ञान में भी नहीं, सत्य है अनुभव में, और अनुभव शून्य में प्रकट होता है, एकांत में प्रकट होता है। और इस तरह के अनुभव के बाद यह पूरा अस्तित्व कंपित हो उठे तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। वह भिक्षु छिन्नाश्रव है। उसके द्वारा कहा गया एक एक शब्द उसकी खुद का अनुभव है। छिन्नाश्रव का अर्थ होता है जिसके आश्रव शून्य हो गए हो। शून्य का अर्थ होता है खत्म। 4 आश्रव होते हैं। पहला आश्रव है काम आश्रव। उस भिक्षु के मन में कामना नहीं उठती, वासना नहीं उठती। उसकी सभी वासनाएं और कामनाएं समाप्त हो चुकी है। दूसरा आश्रव है भव आश्रव। भव आश्रव में मनुष्य की कामना होती है स्वर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, कम से कम एक अच्छी योनि ही मिल जाए, लंबा जीवन मिल जाए, निरोगी जीवन मिले। तीसरा आश्रव है दृष्टा आश्रव। इस आश्रव में मनुष्य अपनी पहचान बांध लेता है। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं वैश्य हूँ। इस आश्रव में मनुष्य अपनी आंखों पर अपने विश्वास का पर्दा डालकर जीता है। चौथा आश्रव है अविख्या आश्रव। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसा मानना अविख्या आश्रव में ही आता है। वह भिक्षु तो अनंत हो चुके थे, मुक्त हो चुके थे, उन्हें निब्बान प्राप्त हो चुका था। साधु साधु साधु।